नमस्कार, मैं सोनिया भंडारी आपका स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आर्ट्स एंड वुड्स में। आज हमारे साथ हैं पंडित मुदित कुमार झा जी। नमस्कार पंडित जी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सोनिया जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को माँ का आशीर्वाद हमेशा मिले, सदा आप लोग सुखी रहें। धन्यवाद पंडित जी। तो पंडित जी, जैसे कि आप जानते हैं कि हम मंदिर बनाते हैं और विश्व भर में हमारे मंदिर प्रसिद्ध हैं। हम हर जगह हमारे मंदिर भेजते हैं, इंडिया में भी और इंडिया से बाहर भी। तो हमारे दर्शकों के कुछ प्रश्न हैं, वही आज मैं आपसे करूंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे बड़े मंदिरों में सबसे ज़्यादा पसंद आने वाला मंदिर, जिस मंदिर में महालक्ष्मी के 8 रूप हैं। जैसे कि आप और मैं बात कर रहे थे और आपने मुझे बताया था महालक्ष्मी के सब रूपों के बारे में। मैं चाहती हूँ वही चीज़ आप हमारे दर्शकों को भी बताएं। जी बिल्कुल, ये आप लोगों ने बहुत अच्छी चीज़ सोची है कि जो जानकारी लोगों तक नहीं है, हमें उसे लोगों तक पहुंचाना चाहिए। महालक्ष्मी के स्वरूपों का वर्णन करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे सनातन धर्म में जो दुर्गा सप्तशती हैं, उसमें अर्गला स्तोत्र में श्लोक नंबर 13 है, जिसमें हम लोग जब भी माँ से विनती करते हैं तो हम उनसे यही कहते हैं कि हे माँ, देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि मम परमम सुखम, रूपम देहि, जयम देहि, यशो देहि, दिग्विजयी। और जब लक्ष्मी जी की बात हुई है तो हम 14 श्लोक कैसे भूल सकते हैं। विदेहि देहि कल्याणम, विदेहि मम विप्लाम श्रियम, रूपम देहि, जयम देहि, यशो देहि, दिग्विजयी। इसमें यही बता, इनका अर्थ यही है कि हे महालक्ष्मी, हे माँ दुर्गा, आप हमारे पर अपनी दया दृष्टि बनाकर रखें, अपनी कृपा हम पर बनाए रखें और हमें अपार संपत्ति से परिपूर्ण करें। अब मैं आपको महालक्ष्मी के जो अष्ट स्वरूप हैं, इनके बारे में बताऊंगा। देवी लक्ष्मी को सब जानते हैं, देवी लक्ष्मी के स्वरूपों को कोई नहीं जानता। तो ये जो अष्टलक्ष्मी के स्वरूप हैं, जिस कलाकृति को आपने इस पर अंकित किया है, इस कलाकृति को देखते हुए इनके रूपों के बारे में बताना चाहूँगा। महालक्ष्मी के जो 8 स्वरूप हैं, उनमें सबसे पहला रूप आता है माँ आदिलक्ष्मी का। माँ आदिलक्ष्मी के बाद है धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, धैर्य लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी और विद्या लक्ष्मी। ये देवी के 8 स्वरूप हैं। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, हर नाम का एक अलग ही महत्व है। आदिलक्ष्मी महालक्ष्मी के नाम से प्रसिद्ध हैं, जानी जाती हैं, जो धन और ऐश्वर्य के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। हम बात करते हैं धन लक्ष्मी की, धन जिससे हमें धन की प्राप्ति हो। धैर्य लक्ष्मी की बात हम करते हैं, जिससे हमें धैर्य की प्राप्ति हो। कोई भी हम काम करने जाएं तो उसमें धैर्य अपना बनाए रखें। धान लक्ष्मी की बात हम करते हैं। धान लक्ष्मी हम बताने चाहेंगे, ये है एग्रीकल्चर से जुड़े जो लोग हैं, जैसे किसान लोग जब भी अपनी फसल को काटते हैं तो पूजा करते हैं, तो ये मांगते हैं कि हाँ देवी, हमारी जो फसलें हैं अन्नपूर्णा के रूप में भी उसको मान सकते हैं। तो वो धान्य लक्ष्मी उन पर अपना आशीर्वाद बनाए रखती हैं। गज लक्ष्मी भी एक वेल्थ का ही प्रतीक है। जब समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन के समय उसमें से एक हाथी निकला था, जो ऐरावत के नाम से बहुत मशहूर हुआ। आज आपने देखा होगा लक्ष्मी जी के स्वरूप में दोनों साइड में हाथी रहते हैं, जो उन पर जो स्नान कराते हुए मुद्रा में जिनकी सूंड ऊपर उठी हुई हो, वो गज लक्ष्मी का स्वरूप है। संतान लक्ष्मी आज की हमारी बहुत सी माताएं बहनें हैं जो बहुत से संतान की प्राप्ति के लिए व्रत रखती हैं, तो ये संतान लक्ष्मी संतान को देने वाली हैं। विजय लक्ष्मी हर जगह आप किसी कार्य में जा रहे हैं, कोई कार्य करना आरंभ कर रहे हैं, उसमें विजय कराने वाली हैं। और विद्या लक्ष्मी का एक स्वरूप माँ सरस्वती का भी है, जो विद्या प्रदान करती हैं। तो पंडित जी, इसी मंदिर में हमने शंकु चक्र भी बनाया है, तो इसका क्या महत्व है, वो आप हमारे दर्शकों को बताएं प्लीज। देखिए, शंकु चक्र के बारे में आपको बताना चाहूँगा। शंख, जिससे कि हम ध्वनि उत्पन्न करते हैं, और कहा जाता है कि जहाँ जहाँ भी शंख की ध्वनि जाए, जहाँ शंखनाद जाए, उससे एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी जाती है। तो इसको ओम के स्वरूप में, जैसे हम अंदर से ओम का उच्चारण करते हैं, उससे जो पॉजिटिव एनर्जी आती है वो शंख के स्वरूप में है। और चक्र श्री हरि विष्णु जी को ये सुदर्शन चक्र शंकर भगवान ने दिया था। ये जो चक्र है ये सुदर्शन चक्र है। और टीके की अगर हम बात करें, इसमें जो बीच का हिस्सा है वो स्वयं महालक्ष्मी का है, और जो दोनों साइड हैं वो श्री विष्णु भगवान जो हैं उनके चरण हैं। ये हमें अपने घर में जरूर रखना चाहिए। इसे क्या हम मंदिर में ही लगाएं या हम मंदिर के अलावा भी लगा सकते हैं? आप मंदिर के अलावा भी अपनी चौखट है, जैसे वहां पर इस्तेमाल, साउथ में आप चले जाएं, बहुत से लोग इसको मंदिर में इस्तेमाल करते हैं। कई लोग अपने दरवाजे की चौखट पर इसको लगा लेते हैं। तो वो जैसे भी आपके पास जगह हो, उस हिसाब से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको रख सकते हैं। धन्यवाद पंडित जी। तो पंडित जी, जब हमारा मंदिर क्लाइंट के घर पहुंच जाता है तो सबसे पहले क्लाइंट को क्या करना चाहिए, इस बारे में हमारा थोड़ा सा मार्गदर्शन कीजिए। जी,
बहुत से लोग यही पूछते हैं कि जब हमारे पास मंदिर आ जाए तो हमें डायरेक्ट मंदिर को पूजा स्थल में लगा देना चाहिए या उसकी शुद्धिकरण करना चाहिए या उसकी स्थापना कैसे करनी चाहिए। हाँ जी। देखिए सोनिया जी, क्या है कि कई जगहों पर बहुत सी चीजें हैं जो उपलब्ध नहीं हो पाती। तो जैसे कि मैं आपको खुद बताऊं कि लकड़ी का मंदिर तो सबसे शुभ माना गया है। और जब कोई भी नई चीज आप घर में लाएं, मंदिर आपके पास पहुंच गया, आप उसको अनरैप करें। अनरैप करने के बाद अगर आपको गंगा जल मिल सके तो गंगा जल का इस्तेमाल करें और इन 3 उंगलियों का इस्तेमाल करते हुए उससे गंगा जल से छींटा उस पर 3 बार मारें और मंत्र बोले ओम पवित्र पवित्रो सर्वावस्थांगतोप्य यस समरेत पुंडरी काक्षातरवहम दरसुचि। अगर ये भी मंत्र आप नहीं बोल सकते तो सबसे आसान, सबसे शुद्ध 3 वह है, आप किसी भी कटोरी में या किसी गिलास में गंगा जल लेकर उसमें ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः 3 बार छींटा मारकर पहले उसको शुद्ध कर लें। शुद्ध करने के बाद रोली, कुमकुम, चंदन हर जगह मिल जाता है, बहुत आसानी से उपलब्ध होता है। चंदन का टीका कर दिया। टीका करते टाइम अगर मंत्र आप बोल सकते हैं तो बोलते, नहीं तो कोई बात नहीं। अगर मंत्र बोला जा सकता है तो वो ये है, गंधद्वाराम दुरादर्शान वित्त पुष्टान करिष्यम ईश्वरीम सर्वभूतानाम तामयो पहवेशम महा। ये हो गया शुद्धिकरण। उसके बाद आप मंदिर को स्थापित करें, जहां आपने वो स्थान निश्चित किया है वहां पर मंदिर को रखें। उसके बाद उसमें अपने इष्ट देव, जो भी आपके इष्ट देव हैं, उनको बीच में स्थापित करें और बाकी जो भी मूर्तियां हैं या देवी देवता हैं जिनको आपने मंदिर में रखना है, अगल बगल में रख सकते हैं। शुद्धिकरण में या तो उंगलियों का या फूल का या आम के पत्ते का, गंगा जल के साथ दूध भी मिलाकर भी आप शुद्धिकरण कर सकते हैं। तो पंडित जी, ये तो हुई शुद्धिकरण की बात कि क्लाइंट के घर मंदिर पहुंच गया और उन्होंने शुद्धिकरण कर लिया। अब बात करते हैं कि मंदिर किस डायरेक्शन में रखना चाहिए। हमारे क्लाइंट के काफी बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि मंदिर कौन सी डायरेक्शन में होना चाहिए। जी, आजकल के समय में देखिए, वास्तु के अनुसार जो सबसे सही दिशा बताई गई है वो ईशान कोण है, यानी पूर्व उत्तरी कोना घर का, जहां पर हम मंदिर को रख सकते हैं। लेकिन कई जगहों पर क्या होता है कि पूर्व उत्तरी कोना, ईशान कोण जो है, जगह नहीं मिल पाती। ईशान कोण में मंदिर रखने का मेन मकसद हमारा यह है कि जब आप पूजा करें तो आपका मुख पूर्व की ओर हो और आपके जो भगवान हैं उनका मुख पश्चिम की ओर हो। ठीक है, तो अगर नहीं, बहुत सी जगह ऐसी होती है, बहुत सी जगह बहुत लोग बोलते हैं कि पंडित जी हमें तो ईशान कोण हमारे पास अवेलेबिलिटी नहीं है या हमें जगह नहीं मिल पा रही है ऐसी कि ईशान कोण नहीं बन पा रहा है, तो हम मंदिर अपना कहाँ पर रखें। तो कोई भी दिशा हो, बस हमें इतना ध्यान रखना है कि हम जब भी पूजन करें या पूजा करें तो हम जब अपने इष्ट को फेस कर रहे हैं तो हमारा दक्षिण दिशा की तरफ मुंह नहीं होना चाहिए। दक्षिण दिशा को हमें अवॉइड करना चाहिए। तो जैसा कि पंडित जी ने हमें बताया कि हमें मंदिर को ईशान कोण में रखना चाहिए, अगर वैसा नहीं हो पाता है तो सिर्फ दक्षिण दिशा को हमें अवॉइड करना चाहिए, बाकी किसी भी दिशा में हम मंदिर को रख सकते हैं। तो पंडित जी, हमारे दर्शकों का और भी एक सवाल रहता है कि मंदिर किस धातु का इस्तेमाल करना चाहिए, किस धातु का मंदिर होना चाहिए। देखिए, मंदिर जो है सबसे शुद्ध लकड़ी का माना गया है, लेकिन आज के समय में बहुत से लोग हैं मार्बल के मंदिर बना लेते हैं, प्लास्टिक के, पीवीसी के भी मंदिर लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन हमें लकड़ी का ही मंदिर सबसे शुद्ध माना गया है। आपने सुना होगा, नेपाल में एक जगह है काठमांडू, वहां पर श्री पशुपतिनाथ जी का मंदिर है। काठमांडू नाम ही इसलिए पड़ा कि काठ का मतलब है लकड़ी और मांडू का मतलब है मंदिर, तो उस जगह को पूरा नाम ही काठमांडू दे दिया गया। तो लकड़ी सबसे शुद्ध है। अगर लकड़ी का नहीं बनवा सकते तो आप मार्बल का बना सकते हैं, लेकिन अगर हमें कुछ अवॉइड करना है तो प्लास्टिक का मंदिर हमें नहीं बनाना है। ऐसा क्यों पंडित जी? प्लास्टिक का मंदिर हमें इसलिए नहीं बनाना चाहिए कि प्लास्टिक जो है वो पेट्रोलियम पदार्थों से निकलता है, और पेट्रोलियम पदार्थ जो है वो जो पुराने समय में जीव जंतु मर गए हों उनके जीवांश से वो पेट्रोलियम उत्पादन होता है। और आप खुद समझ सकते हैं कि हमारे सनातन धर्म इतना बड़ा है कि हम जब किसी के मृत शरीर को शमशान घाट लेकर जाते हैं, वहां से आने के बाद भी हम खुद स्नान करते हैं। जब हम अपने शरीर को शुद्ध करते हैं तो हम, आप ये सोचिए कि उस जीवांश के द्वारा, उस मुर्दा के द्वारा जो चीज बनी है उसमें भगवान का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। बहुत से लोग बनाकर बेच तो रहे हैं, ये देख रहे हैं कि चले कौन देख रहा है, लेकिन हम भले ही देख ना रहे, लेकिन ऊपर वाला सब देख रहा है। सही बात। तो दर्शकों, जैसा कि पंडित जी ने हमें बताया कि सबसे ज्यादा शुद्ध लकड़ी के मंदिर रहते हैं, अगर वो ना हो तो हम मार्बल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक के मंदिर का इस्तेमाल हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो पंडित जी, जैसे कि आपने हमें बताया कि लकड़ी के मंदिर सबसे ज्यादा शुद्ध होते हैं, तो हमें कैसी लकड़ी इस्तेमाल करनी चाहिए मंदिरों में? क्या हम रिक्लेम वुड का यूज कर सकते हैं? देखिए, रिक्लेम वुड के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि रिक्लेम वुड हमें इसलिए इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए कि हमें कोई जानकारी नहीं है कि उस लकड़ी का इस्तेमाल इससे पहले कहाँ हुआ है। आप
कहीं भी आदमी ने बाहर दरवाजे मेन दरवाजे पर उसको लगाया था या शौचालय में उसका इस्तेमाल किया गया है, तो हम रिक्लेम्ड वुड से बचना चाहिए। जितना भी हो शुद्ध नई लकड़ी जो पेड़ से कट कर आई हो, चीजें बाजार से मंडी से लाकर जिसको डायरेक्टली इस्तेमाल किया गया हो, उन लकड़ी से बने हुए मंदिरों का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। तो पंडित जी इसके बाद बात करते हैं कि मंदिर कैसा होना चाहिए, दरवाजे वाला या बिना दरवाजे वाला। कई बार मंदिर में हम कलश भी बनाते हैं, कलश होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा सनातन धर्म इतना बड़ा है कि हर 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर पर आप जाएंगे तो प्रथाएं बदलती रहती हैं। हाँ जी। इसका सबसे सही उत्तर मैं आपको यही दूंगा कि आप जो भी मंदिर बनवा रहे हैं उससे सबसे पहली सलाह आप अपने पुरोहित से लें कि आपके घर में कलश होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। यदि आपके घर में कलश चलता है तो आपको कलश लेना चाहिए, नहीं होता है तो नहीं लेना चाहिए। यही चीज जाती है दरवाजों पे। दरवाजे अगर वो कहते हैं आपके पुरोहित की दरवाजे होने चाहिए तो आप दरवाजे रखें, नहीं कहते हैं दरवाजे नहीं होने चाहिए तो नहीं रखें। कई बार बहुत से लोग क्या होते हैं, दरवाजे ना इस्तेमाल करते हुए पर्दा लगवा देते हैं, वो भी एक अच्छी चीज है। लेकिन अगर आप दरवाजे वाला मंदिर ले रहे हैं तो उसमें एक समय रहता है कि उन कपाट को सही समय पे बंद कर देना चाहिए। जैसे हम विश्राम करते हैं, हमें प्रभु को भी विश्राम देना चाहिए। तो दिन में हम जब भी पूजन करने समय, जैसे मान लिया आप सुबह 5 या 6 बजे उठते हैं तो उठकर वो कपाट खोल दिए और दोपहर में 12 बजे के समय उन कपाट को बंद कर दिया। फिर संध्याकालीन सब समय हुआ तो उन कपाट को फिर से खोलकर और रात्रि में सोने के समय उन कपाट को बंद कर दिया। यही अगर आपके पास दरवाजा नहीं है, आपने पर्दा किया हुआ है, तो उस पर्दे को खींच दें। क्योंकि जैसे हमें आराम की जरूरत है, भगवान को आराम की वैसे तो जरूरत नहीं है। अगर भगवान आराम करेंगे तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे। तो फिर भी लेकिन उस पर्दे को हमें उनके आगे कर देना चाहिए। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे दर्शकों को आज बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी मंदिरों के बारे में। और अगर आपकी इसके अलावा भी कोई प्रश्न है, कोई और इन्फॉर्मेशन आप जानना चाहते हैं रिगार्डिंग मंदिर, तो स्क्रीन पे चल रहे नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम पंडित जी से आपकी बात करवाएंगे। धन्यवाद। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशया। आप लोगों का भविष्य बहुत अच्छा हो, सभी दुख से और कष्टों से आप दूर रहें, मेरी माता से यही प्रार्थना है। जय मां विंध्यवासिनी।